दोस्तों, आपका अपना चैनल आरिफ शेख आपका फिर से स्वागत करता है। आपने भी देखा होगा क्यों कुछ लोग बहुत ज्यादा पैसे होने पर भी एक मिडिल क्लास लाइफ जी कर रह जाते हैं और कुछ लोग कम इनकम होने पर भी लॉन्ग टर्म में मिलेनियर बन जाते हैं। आप माने या ना माने, आप इस टाइम पैसे को लेकर जो डिसीजन ले रहे होंगे वो आने वाले आपके फाइनेंशियल स्टेट्स पर असर डालेंगे। तो क्यों न इस पैसे की साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से इसका एडवांटेज लिया जाए। तो हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी। द साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी गई है, जो पैसे, निवेश और वित्तीय निर्णयों को समझने के लिए इंसानी व्यवहार ह्यूमन बिहेवियर की मनोवैज्ञानिक समझ को उजागर करती है। नीचे इस पुस्तक का पूर्ण सारांश हिंदी में दिया गया है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी हिंदी में संपूर्ण सारांश। लेखक मॉर्गन हाउसल। मुख्य विषय पैसा, निवेश और इंसानी व्यवहार की भूमिका। मुख्य सिद्धांत की लेसन्स। एक, पैसे को समझने के लिए बुद्धिमत्ता नहीं, व्यवहार जरूरी है। अच्छे निवेशक बनने के लिए बहुत ज्यादा आईक्यू की जरूरत नहीं होती, बल्कि खुद को संभालने की क्षमता, सेल्फ कंट्रोल, पेशेंस ज्यादा जरूरी होती है। दो, हर किसी का अनुभव अलग होता है। आपका पैसों के साथ जो अनुभव है वह आपकी उम्र, पृष्ठभूमि और निजी घटनाओं पर आधारित है, इसलिए हर कोई पैसा अलग नजरिए से देखता है। तीन, किस्मत और जोखिम, लक एंड रिस्क। किसी की सफलता या असफलता केवल मेहनत से नहीं होती, उसमें किस्मत और जोखिम का भी बड़ा हाथ होता है। हमें दूसरों को जज करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए। चार, कम ज्यादा होता है, लेस इज मोर। हमेशा ज्यादा कमाने की दौड़ में न भागें। अगर आप अपने खर्च को कंट्रोल में रखते हैं तो आपको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं। पांच, धैर्य का जादू, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अच्छा निवेश समय के साथ बढ़ता है। जितना लंबा आप निवेश में टिके रहते हैं उतना ज्यादा फायदा होता है। धैर्य ही असली ताकत है। छह, पैसे की आजादी, फ्रीडम। पैसा कमाने का असली मकसद है आजादी। जब आप अपने समय और फैसले खुद ले सकते हैं तब आप असली अमीर होते हैं। सात, खर्च की आदतें और दिखावा, सोशल कंपैरिजन। दूसरों से तुलना करके पैसे खर्च करना आपको कभी संतोष नहीं देगा। हमेशा अपनी असली जरूरतों के अनुसार पैसे का उपयोग करें। आठ, बुरे समय के लिए तैयारी, रूम फॉर एरर। हमेशा ऐसा निवेश प्लान बनाएं जिसमें गलती की गुंजाइश हो। भविष्य अनिश्चित है, इसलिए बैकअप जरूरी है। नौ, पारंपरिक ज्ञान हमेशा सही नहीं होता। सभी को एक जैसे वित्तीय निर्णय नहीं लेने चाहिए। आपकी स्थिति, लक्ष्य और मानसिकता के अनुसार रणनीति बननी चाहिए। 10, अमीर बनना और अमीर बने रहना, दोनों में फर्क है। अमीर बनना और अपनी दौलत को बनाए रखना दो अलग बातें हैं। पहला साहस और जोखिम से आता है, जबकि दूसरा अनुशासन और संयम से। महत्वपूर्ण कोट्स का हिंदी भावार्थ। पैसा कमाना और पैसा संभालना दो अलग कौशल हैं। आपका सबसे बड़ा धन है खुद पर नियंत्रण। असली धन वो है जिसे आप देख नहीं सकते, जैसे कि समय, स्वतंत्रता और मानसिक शांति। इस किताब से हमें क्या सीखने को मिलता है? निवेश करते समय भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है। लंबी अवधि में सोचें और धैर्य रखें। अपने लिए क्या सही है वही निर्णय लें, भले ही सब कुछ बाजार के ट्रेंड से मेल न खाए। पैसा कमाना केवल गणित का खेल नहीं है, यह एक मनोवैज्ञानिक खेल है।